कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखोगे तो दक्षिण हमेशा से कांग्रेस के लिए बहुत एक मजबूत सपोर्ट के रूप में रहा है। आप देखिए जब 77 का चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी जब रायबरेली से चुनाव हार गई थी तो 78 में वो चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव सांसद का रिजाइन करवाकर वहां से सांसद बनकर आई थी। 80 का चुनाव इंदिरा गांधी ने दोनों जगह से लड़के जीता था, रायबरेली से भी जीती थी और वो मेडक से भी जीती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने रायबरेली से छोड़ दी थी, मेडक को अपना कंटिन्यू किया था उस समय दक्षिण के अंदर। जब सोनिया गांधी राजनीति में आई तो सोनिया गांधी ने बेल्लारी सीट और अमेठी दोनों सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और उसके बाद उन्होंने बेल्लारी को छोड़ दिया था। फिर राहुल गांधी, कभी आप देखिए जब 2014 के अंदर राहुल गांधी को लगा कि अमेठी मुश्किल होगा तो 2019 में तो वो वायनाड चले गए थे केरल दक्षिण के अंदर। तो दक्षिण हमेशा से कांग्रेस के लिए एक सपोर्टिव रहा है और दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक एक बड़ा प्रभावशाली स्टेप उठा नहीं पाई। कांग्रेस वहाँ हमेशा मजबूत रही। हालांकि ठीक है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में एक सीट जीती है और दक्षिण में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने स्पेस बनाया, लेकिन आज भी दक्षिण कांग्रेस के साथ एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। देखिए राहुल गांधी को एक सेंटिमेंट, इमोशनल सेंटिमेंट जो राहुल गांधी कहते थे कि जब मुझे अमेठी ने ठुकराया तो वायनाड ने मुझे बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया है और हमेशा से गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए दक्षिण मजबूत गढ़ रहा है। तो राहुल गांधी के लिए आसान फैसला नहीं था कि मैं वायनाड को छोड़ दूं। जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा भी था सार्वजनिक रूप से, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर वायनाड छोड़ देंगे और किसी अन्य को दे देंगे तो केरल की जनता को ये लगेगा। और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, 2 बार से वहां से अभी एलडीएफ की सरकार है, अब यूडीएफ की सरकार जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। इनको लग रहा है कि अगली बार हम वहां सरकार बना सकते हैं। तो वहां कोई ऐसा नेता आना चाहिए कि राहुल गांधी जाने के बाद भी वहां के लोगों को अफसोस ना हो, बुरा ना लगे कि भाई एक राहुल गांधी चले गए तो हमें कोई बड़ा नेता नहीं मिला। तो राहुल गांधी गए तो प्रियंका गांधी अगर वहां से चुनाव लड़ रही है तो मुझे लग रहा है कि वायनाड की जनता इस बात को मतलब स्वीकार करेगी, उन्होंने ये बात अखरेगी नहीं कि राहुल गांधी चले गए और किसी और नेता को हमें दिया। तो ये एक बड़ा कारण है कि वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ रही है। दूसरा कारण यह भी कि बहुत सुरक्षित सीट है वहाँ पर, कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत स्थिति है। अब लेफ्ट मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर कैंडिडेट प्रियंका के खिलाफ उतारेंगे। तो वायनाड से प्रियंका गांधी की जो निश्चित रूप से तय है। तो दक्षिण, इसमें कोई दो राय नहीं कि दक्षिण में भी विधानसभा चुनाव केरल में भी होने वाले हैं और भविष्य के लिए भी दक्षिण भारतीय जनता कांग्रेस से मान के चल रही है कि वहाँ से 130 सीटें जो आती है उसे मजबूत करेंगे। तो अगर 2029 में अगर केंद्र में सरकार बनाना है हमें, तो दक्षिण हमें बचा के रखना होगा और उत्तर भारत में हमें अपनी संख्या बढ़ानी होगी। तो उत्तर भारत में राहुल गांधी अब जिस तरीके से 6 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती है कांग्रेस ने, तो उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली को कंटिन्यू करें। तो मुझे लग रहा है कि उनकी रणनीति होगी कि उत्तर और दक्षिण दोनों जगह परिवार के लोग रहे, बड़े नेता रहे और अपने मजबूत आधार बनाए, जिससे भविष्य में जाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। उत्तर में राहुल गांधी अपने आप को स्टेब्लिश करे और दक्षिण से प्रियंका गांधी। तो रणनीति रूप से लगता है मुझे एक अच्छा निर्णय है प्रियंका गांधी के लिए। प्रियंका गांधी लगातार संगठन का काम कर रही थी, चर्चा हो रही थी कि इस बार वो अमेठी से चुनाव लड़ेगी या रायबरेली से चुनाव लड़ेगी, उन्हें लड़ाया नहीं गया। तो बार बार ये कहा जा रहा था कि उन्हें सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत देर से आई है, प्रियंका गांधी को काफी पहले आ जाना चाहिए था सक्रिय राजनीति के अंदर। लेकिन ठीक है, जब आई है तो मुझे लगता है कि स्वागत किया जाना चाहिए और ये तय है कि वो जीत कर लोकसभा में पहुंचेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।